सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 102वीं कक्षा न्याय दर्शन के 5वें अध्याय का प्रथम आन्यक हम देख रहे हैं और इसमें जाति का विषय चल रहा है। जातियां कितने प्रकार की होती हैं उसको एक एक करके उनको उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। तो पीछे हमने 8 जातियों का विवरण देख लिया, पहले 2 बताया और फिर 6 को बताया। छठे सूत्र तक हमने देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम। चौथे सूत्र में 6 जातियां बताई थी और उनका आगे उत्तर बताया था 5वें सूत्र में, और आगे छठा सूत्र भी। तो दोनों में अलग अलग उत्तर है या ये विभाजन है, कैसे है? हाँ, अलग अलग है। छठे को हम जो देख सकते हैं साध्य सम और वर्ण्य सम इसमें, और बाकी शेष का उत्तर 5वें में। 5वें से बाकी शेष का उत्तर आएगा। और साध्याति देशाच दृष्टान्तोपपत्ते है, इसमें वर्ण्य सम और साध्य सम, इन दोनों का उत्तर यहां देखा जा सकता है। इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इस तरह की संगति प्रतीत होती है। 603 पृष्ठ में लिखा है वैसे, जो हाँ, नीचे जो हिंदी भाष्य है, हाँ, उसमें दूसरे अनुच्छेद में जो कोष्टक में दिया, हाँ, क्या? इस प्रकार उपर्युक्त 6 जातियों या सिद्धांत मत से खंडन कर वर्ण्य अवर्ण्य तथा साध्य समा, इन 3 जातियों का दूसरा भी खंडन दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं। हाँ, तो ये तो लिखा ही था। फिर अवर्ण्य जो है ना, ये विचारणीय बात है कि अवर्ण्य सम का यहाँ उत्तर माने न माने। साध्यातिदेशाच, साध्य के धर्म को अतिदेश करने से दृष्टान्तोपपत्ति, दृष्टांत से जो सिद्ध हो रहा है, तो अवर्ण्य वाली बात तो मेरे को विचारणीय लगती है। वर्ण्य और साध्य सम, और ठीक है, 5वें को से अगर सबका भी उत्तर हो जाता है तो ठीक है। मेरे को ऐसा लगता था कि बाकी का उत्तर तो 5वें से आ जाएगा और इनका इधर से आ जाएगा। ठीक है, और कुछ? तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 604। अगली 2 जातियों को ले रहे हैं, प्राप्ति समा जाति और अप्राप्ति समा जाति। दोनों को 7वें सूत्र में बताया। सूत्र है प्राप्य साध्यम अप्राप्य वा हेतोः, अल्प विराम, प्राप्त्या अविशिष्टत्वात् अप्राप्त्या असाधकत्वाच्च प्राप्त्य प्राप्ति समौ। प्राप्ति और अप्राप्ति सम, प्राप्ति सम अप्राप्ति सम प्रतिषेध है ये। तो पहले वाला जो भाग है उसमें देखिए, हेतोः प्राप्य, हेतोः साध्यम प्राप्य अप्राप्य वा। पंचावयव में एक साध्य होता है या साध्य धर्म होता है और एक हेतु होता है। तो हेतु के द्वारा साध्य को सिद्ध किया जाता है, हेतु के द्वारा साध्य को सिद्ध किया जाता है। तो ये जातिवादी ये पूछ रहा है कि हेतु या तो साध्य को प्राप्त होकर के उसको सिद्ध करता है या तो अप्राप्त हुए होकर के सिद्ध करता है। हेतु साध्य को प्राप्त होकर के सिद्ध करता है या बिना प्राप्त हुए सिद्ध कर देता है। तो हेतु हो साध्यम प्राप्य अप्राप्य वा, हेतु
साध्य से प्राप्त होकर यानी जुड़ करके उसको सिद्ध करता है या बिना जुड़े सिद्ध कर देता है? हेतु के द्वारा साध्य को सिद्ध किया जा रहा है तो उनमें कुछ संपर्क तो होना चाहिए ना। एक कुल्हाड़ी से हम किसी चीज को काट रहे हैं तो जिससे उसको सिद्ध कर रहे हैं तो उनका संयोग तो होना चाहिए। बिना संयोग हुए होगा क्या? ना तो प्राप्त होकर के करेगा, तो प्राप्त होकर करेगा तो भी दोष दिखा रहा है जातिवादी, और बिना प्राप्त हुए हो रहा है तो भी दोष दिखा रहा है। वो आगे बताएंगे। तो हेतु साध्य को या तो प्राप्त होकर के सिद्ध करेगा या अप्राप्त होकर सिद्ध करेगा, दो ही बातें हैं। तो अगर प्राप्त होकर करता है तो ये खंडन कर रहा है प्राप्त्या अविशिष्टत्वात्। अगर प्राप्ति से कर रहा है तब तो वो साध्य के से अविशिष्ट हो जाएगा, साध्य से अविशिष्ट हो जाएगा, उससे विशेष नहीं रहेगा, वो तो साध्य जैसा ही बन जाएगा। वो तो अगर प्राप्त होके करेगा तो वो भी साध्य जैसा ही बन जाएगा। जैसे कि धुएं से अग्नि का अनुमान करते हैं, ठीक है? तो धुआं तो है, धूम तो है हेतु, और साध्य है अग्नि। ये पर्वत पे अग्नि है, अग्नि हमारा साध्य है। तो धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है तो धुआं अग्नि को प्राप्त होकर के अग्नि को सिद्ध करता है या बिना प्राप्त हुए सिद्ध करता है? तो अब पहला पक्ष लीजिए, यदि धुआं अग्नि को प्राप्त होकर के सिद्ध कर रहा है तो धुआं कहां पहुंच जाएगा? जहां पर अग्नि है वहीं तो पहुंचेगा, तभी तो प्राप्त होगा, संयुक्त होगा उससे। और हमारे को दूर से अग्नि दिख ही नहीं रही है और धुआं भी अग्नि के पास ही पहुंच गया है, तो हम ऐसे धुएं से जो अग्नि को प्राप्त हो गया है अग्नि को सिद्ध कर सकते हैं क्या? जैसे अग्नि न दिखाई देने से हमारा साध्य है, ऐसे धुआं भी दिखाई न देने से साध्य ही बन जाएगा, वो सिद्ध नहीं कहलाएगा। अगर धुआं भी अग्नि के वो प्राप्त कर जाए तो जैसे अग्नि साध्य है ज्ञात न होने से, असिद्ध होने से, ऐसे धुआं भी हमारी पहुंच से बाहर होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? साध्य हो जाएगा। प्राप्त्या अविशिष्टत्वात्, अविशिष्ट हो जाएगा, साध्य के समान हो जाएगा। तो फिर तो ये आपने जो हेतु दिया है वो गलत है। अगर हेतु साध्य के पास जाकर के उसको सिद्ध करता है तो फिर तो ये हेतु भी साध्य के समान हो जाएगा, तो वो भी साध्य हो जाएगा, तो वो फिर सिद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि हेतु तो सिद्ध होना चाहिए, वो सिद्ध नहीं कर पाएगा उसको। तो प्राप्त्या अविशिष्टत्वात्। और अप्राप्त्या बोले कि अगर उसको प्राप्त नहीं कर रहा है तो बोले असाधकत्वाच्च, तो बिना प्राप्त हुए तो सिद्ध कर ही नहीं सकता है उसको। अब चिमटे से हमारे को कोयला पकड़ना है और चिमटा बोले कोयले तक पहुंचेगा ही नहीं, और बोले पकड़ लोगे, कैसे कैसे पकड़ लोगे? बिना प्राप्त हुए कैसे पकड़ सकते हो आप उसको? प्राप्ति तो चाहिए वहां पर। इससे उसको सिद्ध कर रहे हो, झाड़ू से फर्श की सफाई कर रहे हो तो झाड़ू को फर्श पे प्राप्त तो होना पड़ेगा ना, तभी तो सिद्ध करेंगे। तो बिना प्राप्त हुए तो वो सिद्ध नहीं हो पाएगा, प्राप्त होगा तो वो उसी जैसा हो जाएगा, अविशिष्ट हो जाएगा। इस तरह से वो खंडन कर रहा है दोनों का। तो ऐसा होने पर प्राप्ति अप्राप्ति समूह, प्राप्ति को आधार बना करके खंडन कर देना ये जाती है, इस तरह से खंडन नहीं हुआ जाता है। और बिना प्राप्ति होने पर भी खंडन कर देना तो ये अप्राप्ति सम प्रतिषेध कहलाएगा, अप्राप्ति समाजाति कहलाएगा। अब ये खंडन ऐसा है जो कोई सा भी पंचावय हो, कहीं भी सब जगह एक ही जैसा लगेगा, प्राप्ति या अप्राप्ति। कहीं घट रहा होगा तो बोल देगा, वहां पर ऐसा करके खंडन कर देगा, केवल खंडन करने के लिए खंडन कर रहा है ये। अब इसमें हेतु आदि में दोष नहीं दिखा रहा है ये कुछ, ये दृष्टांत में कोई दोष नहीं, पंचावयों में सीधे सीधे कोई दोष नहीं दिखा रहा है, पंचावयों में अलग तरह का दोष दिखा रहा है ये। उसको भी प्राप्त और अप्राप्त करके ये दो जातियां यहां पर बताई। भाष्य देखिए, हेतु प्राप्य व साध्यम साधयेत अप्राप्य व। हेतु है वह साध्यम साध्य को प्राप्य व साधयेत, उसको प्राप्त होकर सिद्ध करेगा, अप्राप्य व अथवा बिना प्राप्त हुए सिद्ध करेगा। दो ही बातें हो सकती हैं। पूछा उसने तो कहा कि न तावत प्राप्य, स्वयं ही बोल रहा है पूर्व पक्षी कि प्राप्त होकर के तो सिद्ध कर नहीं सकता, न तावत प्राप्य। क्यों? प्राप्त्याम अविशिष्टत्वाद असाधका,
प्राप्त होने पर, प्राप्त्याम जो है ये सप्तमी है, सती सप्तमी, प्राप्त होने पर, तो अविशिष्ट होने से वो असाधक हो जाएगा। जो हेतु था, हेतु साध्य से विशिष्ट होता है। क्या विशिष्टता होती है? ये जो साध्य धर्म होता है वो तो सिद्ध करने योग्य होता है, और हेतु जो है वो सिद्ध होता है। ये वो साध्य होता है, ये साधक होता है। लेकिन जब साधक हेतु अविशिष्ट हो जाएगा, यानी साध्य हो जाएगा, तो साध्य साध्य को क्या सिद्ध करेगा? अविशिष्ट होने से असाधक बन जाएगा। हेतु वैसे तो साधक होता है, लेकिन साध्य के समान होने से, अविशिष्ट होने से वो असाधक हो जाएगा, साधक नहीं रह पाएगा। तो बोले आपकी बात सिद्ध नहीं हो जाएगी, आपकी बात तो खंडित हो गई, निषेध कर दिया। आगे, द्वयोर विद्यमानयो हो प्राप्त सत्याम, क्यों हो सक ऐसा नहीं होगा? तो बोल रहे हैं द्वयोर विद्यमानयो प्राप्त सत्याम, और दोनों के विद्यमान होने पर, जो दो विद्यमान है उनके प्राप्त सत्याम, प्राप्त होने पर, किम कस्य साधकम साध्यम वा, कौन किसका साधक होगा, कौन किसका साध्य होगा ये पता नहीं। दोनों ही अग्नि से धुएं को सिद्ध करें या धुएं से अग्नि को सिद्ध करें, साध्य साधक भाव ही नहीं रहेगा उसमें। ऐसे करके प्रश्न उठा करके खंडन किया। आगे कहते हैं अप्राप्य साधकम न भवति, और हेतु बिना प्राप्त हुए साधक हो नहीं सकता है। अप्राप्य साधकम न भवति, ये अप्राप्ति सम को बता रहे हैं। उदाहरण के लिए कहा न अप्राप्त प्रदीप प्रकाशयति, प्रदीप अगर वहां पर प्राप्त नहीं है उस जगह पे, उस कमरे में, तो वस्तुओं को प्रकाशित नहीं करता है। तो प्रदीप जो है वो हेतु की तरह से है, वो साधक है, प्रकाशक है, हेतु भी प्रकाशक होता है। तो जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक कैसे उसको सिद्ध कर पाएगा? तो न अप्राप्त प्रदीप प्रकाशयति, ये अप्राप्ति का हुआ। तो इसी को अंतिम रूप में बोल रहे हैं प्राप्त्या प्रत्यवस्थानम प्राप्ति समान। प्राप्ति से जो खंडन किया जा रहा है, प्रत्यवस्थान किया जा रहा है, उसको प्राप्ति सम प्रतिषेध कहेंगे। और अप्राप्त्या प्रत्यवस्थानम, अप्राप्ति के को कथन करते हुए खंडन किया जा रहा है, तो उसको अप्राप्ति सम प्रत्यवस्थान कहेंगे। दोनों तरह से खंडन है, ऐसा मानो तो भी खंडन, ऐसा मानो तो भी खंडन। बोले पूछ रहा है कि आप ही बताओ कि प्राप्ति से होगा या अप्राप्ति से होगा? सामने वाले को पूछ रहा है, उसको पता है कि ये प्राप्ति कहेगा तो ऐसे खंडन कर दूंगा, अप्राप्ति कहेगा तो ऐसे खंडन कर दूंगा। दोनों तरह से खंडन कर रहा है, ये जाति है। आगे अनयोर उत्तरम, इन दोनों का उत्तर दिया जा रहा है। ऐसा कोई कहे, इस तरह से कोई खंडन करने लगे, तो उसका उत्तर कैसे देंगे? तो 8वां सूत्र है घटादि निष्पत्ति दर्शनात् अल्प विराम पीड़ने च अभिचाराद अप्रतिषेध। दोनों का अलग अलग उत्तर दिया यहां पर। घटादि निष्पत्ति दर्शनात्, घड़े आदि की उत्पत्ति के देखे जाने से। घड़े आदि की उत्पत्ति कैसे होती है? प्राप्त होने पर ही होती है। घड़े को बनाने वाला मिट्टी, चाक, ये सब है, इनसे घड़ा बनता है। तो ये सब आपस में प्राप्त होते हैं तभी तो बनता है घड़ा। प्राप्त नहीं हो, अकेले अकेले पड़े हो, तो घड़ा नहीं बनेगा। बोले प्राप्ति से भी होता है। तो घटादि निष्पत्ति दर्शन, घड़े आदि की उत्पत्ति के देखे जाने से, ये प्राप्ति का उत्तर है। और पीड़ने च अभिचारात, पीड़न दूसरे को कष्ट देने में, अभिचार से भी कष्ट दे सकते हैं दूसरे को, दूरी से, बिना पास गए। उसमें जो है ना, अब वो चलो वो विचारणीय बात है, उस तरह से उसको माने न माने। तो उसमें शेने न अभिचरण यजेता, अभिचार कर्म जो मानते हैं, जिसको सामान्य भाषा में मारण, मोहन, उच्चाटन आदि बोलते हैं, तो उसमें वहां जाकर के थोड़ा ना मारते हैं दूसरे को, बिना प्राप्त हुए भी दूसरे का अहित करते हैं, ऐसा जो प्रचलित है। अथवा इसको वैसा उदाहरण दे तो भाई हम किसी को जाकर के मारें, तो वहीं जाकर के मारने की जरूरत है, हम यहीं से भी मार सकते हैं, यहां से भी मार सकते हैं, हमारे पास गोली हो, पत्थर हो, तो दूर से भी मार सकते हैं, हम प्राप्त हुए बिना भी मार सकते हैं उसको। तो प्राप्ति से भी हो सकता है, अप्राप्ति से भी हो सकता है, यहीं बैठे बैठे। आजकल तो मिसाइलें छोड़ दी जाती हैं इतनी दूर से, अंतर महाद्वीपीय
बड़ी बड़ी दूर तक। तो कैसे भी, तो अभिचार से भी पीड़न होता है। तो यानी बिना प्राप्त हुए भी कार्य होता है, प्राप्त होकर के भी होता है, अप्राप्त भी होता है, दोनों तरह से होता है। तो आप यूं क्यों कर रहे हो कि प्राप्त होगा तो भी खंडन और अप्राप्त होगा तो, दोनों तरह से देखा जाता है। इसलिए अप्रतिषेध, आपका खंडन ठीक नहीं है। भाष्य देखिए, उभयथा खलु अयुक्त प्रतिषेध अल्प विराम, दोनों ही तरीके से आपका प्रतिषेध गलत है। प्राप्ति और अप्राप्ति जो दो तरीके बताए आपने, दोनों से ही खंडन करना अयुक्ति संगत है। क्यों कि कर्तृकरणाधिकरणानि प्राप्य मृदम घटाधिकार्यम निष्पादयंती, ये पहले वाला भाग है। कर्तरी मतलब कर्ता, बनाने वाला, करण मतलब जो भी साधन है, और अधिकरणानी, अधिकरण जो आधार है, पृथ्वी आदि या जो भी नीचे जिस पे सारी चीजें रखी जाएंगी, ये सब चीजें मृदम प्राप्य, मिट्टी को प्राप्त होकर के, मिट्टी से संयोग करके, घटादि कार्यम निष्पादयंती, घड़े आदि को उत्पन्न कर देते हैं। तो प्राप्त होने पे कोई किसी को सिद्ध कर न कर सके ऐसी तो बात नहीं है, प्राप्त होकर के भी सिद्ध किया जाता है। और अभिचाराच पीड़ने सती, और अभिचार से पीड़न होने पर दृष्टम अप्राप्य साधकत्व में थी, बिना प्राप्त हुए भी साधकत्व देखा जाता है, दूर से ही कर देता है बिना प्राप्त हुए। जैसे कि हम दूर से बैठे बैठे रिमोट से अपने दूरदर्शन को, टेलीविजन को चला लेते हैं, यंत्रों को चला लेते हैं बिना प्राप्त हुए। हमारे को वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं जा करके उसका बटन को घुमाएं, बिना बिना जाए भी हम चला लेते हैं, बिना प्राप्त हुए भी। इस तरह से दोनों तरह से देखा जाता है। तो इति द्वाभ्याम सूत्राभ्याम प्राप्ति अप्राप्ति समजाति द्वय प्रकरणम। आगे देखिए, दृष्टांतस्य कारण अनपदेशात अल्प विराम प्रत्यवस्थानाच प्रतिदृष्टांतेन अल्प विराम प्रसंग प्रतिदृष्टांत समौ। दो जातियां हैं यहां पर, दो प्रतिषेध हैं, एक तो प्रसंग समा जाति और एक प्रतिदृष्टांत समा जाति। प्रसंग और प्रतिदृष्टांत। तो प्रसंग में क्या होगा, तो सूत्र का पहला भाग है दृष्टांतस्य कारण अनपदेशात। वादी ने पंचावय प्रस्तुत किया, उसमें दृष्टांत दिया था। तो प्रतिवादी कहता है इस दृष्टांत की सिद्धि का तो कोई कारण आपने बताया ही नहीं। ये जो दृष्टांत दिया ये कैसे सिद्ध हो रहा है, इसका तो कोई कारण आपने बताया ही नहीं। साध्य की सिद्धि के लिए तो ठीक है दृष्टांत दे दिया, लेकिन दृष्टांत की सिद्धि के लिए तो आपने कुछ कहा ही नहीं। तो आपका दृष्टांत ही सिद्ध नहीं होगा, और दृष्टांत सिद्ध नहीं होगा तो आपका साध्य भी सिद्ध नहीं होगा। तो दृष्टांत के कारण का अनपदेश, न कहने के कारण से ये आक्षेप लगाएगा, अभी दृष्टांत का तो कोई कारण प्रमाण आपने दिया ही नहीं इसकी सिद्धि में। तो ऐसा करके जो खंडन करता है, तो भाई अगर दृष्टांत की सिद्धि के लिए फिर और कुछ ले लिया तो कहेंगे कि इसकी सिद्धि के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है आपने। इसको ये प्रसंग खड़ा कर देता है, कर देने पर भी फिर एक नया प्रसंग खड़ा करता है, ये तो किया ही नहीं आपने, वो और कर दिया तो ये तो किया ही नहीं आपने। इस तरह से जो खंडन करेगा, मूल पंचावयों का खंडन नहीं कर रहा है वो, इधर जाकर के यूं खंडन कर रहा है, ये भी एक जाति है, इसको प्रसंग समा जाति का, इसमें प्रसंग उपस्थित कर देता है। और दूसरा है प्रतिदृष्टांत। एक तो होता है दृष्टांत और एक प्रतिदृष्टांत, यानी विपरीत दृष्टांत को प्रस्तुत करके खंडन कर रहा है, प्रतिषेध कर रहा है। इसको प्रतिदृष्टांत प्रतिषेध कहेंगे, प्रतिदृष्टांत समा जाति। तो उसके लिए सूत्र का दूसरा भाग था प्रत्यवस्थानाच प्रतिदृष्टांतेन, प्रतिदृष्टांत के द्वारा प्रत्यवस्थान करने से, खंडन करने से। कैसे है वो निदर्शन भाष्यकार दे रहे हैं। देखिए, साधनस्यापि साधनम वक्तव्यम, साधन का भी साधन आपको कहना चाहिए। वैसे तो साधन हेतु के रूप में हम बोलते हैं, हेतु की दृष्टि से, पर यहां दृष्टांत वाला अधिक संगत है। दृष्टांत भी एक तरह का साधन ही है, तो दृष्टांत का भी दृष्टांत नहीं, साधन का भी साधन, साधन मतलब जो सिद्ध करने वाला है, साधन जो है उसका भी साधन, साधन मतलब हेतु, कारण, प्रमाण, वक्तव्यम इति प्रसंगेन प्रत्यवस्थानम, ऐसा आपको वक्तव्यम, साधनम वक्तव्यम, आपको साधन कहना चाहिए, ऐसा प्रसंग करके प्रत्यवस्थान करने को प्रसंग सम प्रतिषेध कहते हैं। तो लगातार बना ही रहेगा और खंडन कर ही सकता है। ठीक है, कोई भी दृष्टांत दिया तो कहेगा भी ये कैसे,
ये है, ये कैसे, और फिर और कुछ पूछे तो ये कैसे, फिर और पूछे तो ये कैसे, उसको सिद्ध करो, हर चीज को सिद्ध करो। जो भी प्रमाण प्रस्तुत करो बोले ये कैसे सिद्ध हो रहा है, पहले ये बताओ। कोई भी प्रमाण दिया तो बोले इस प्रमाण को सिद्ध करके बताओ, और उस प्रमाण को सिद्ध करने के लिए जो भी प्रयोग करेंगे फिर बोलेंगे कि इसको सिद्ध करके बताओ। ऐसे ही करता चला जाएगा। ये प्रसंग सम हो गया। आगे देखिए, हाँ, इसका निदर्शन कर रहे हैं। क्रिया गुण, क्रिया हेतु गुण योगी क्रियावान लोष्ट इति हेतुर्नापदिश्यते। वादी ने पंचावयव प्रस्तुत किया, आत्मा क्रियावान है, या तो यूं करिए इसमें क्रिया हेतु गुण, क्रिया के हेतु गुण संयोग गुण वाला उससे युक्त जो लोष्ट है वो क्रियावान है। ये दृष्टांत दिया था आत्मा को क्रियावान सिद्ध करने के लिए, ये हेतु धर्म को लोष्ट में बताते हुए और उसको क्रियावान कहा था। तो इसमें कहा इति हेतु न व्यपदिश्यते, बोले इसमें आपने कोई हेतु नहीं दिया। लोष्ट के बारे में कह रहे हैं, इसमें तो आपने कोई हेतु नहीं दिया कि वो क्रियावान है। न च हेतु मंत्रेण सिद्धिरस्ति, हेतु के बिना तो सिद्धि ही नहीं होती है। दृष्टांत की सिद्धि के लिए आपने कोई हेतु नहीं दिया। ये बस ये इतनी ही जाती है यहां पर। दृष्टांत की सिद्धि के लिए कोई आपने हेतु नहीं दिया। साध्य की सिद्धि के लिए हेतु दिया, फिर हेतु की सिद्धि या दृष्टांत की सिद्धि के लिए फिर कोई हेतु दो, वो तो आपने दिया नहीं है। वो दे भी दे कोई पूछे तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमने दृष्टांत दिया और सामने वाले को दृष्टांत ही समझ में नहीं आया तो हमें बताना होता है। वो पूछ सकता है वैसे तो, लेकिन ये क्या मान रहा है कि जैसे ही दृष्टांत दिया और उसको समझ में आया या नहीं आया, उसने बोला कि इसका कारण तो आपने बताया ही नहीं, बस कारण का न बताना ही दोष मान करके बोले कि आपका पक्ष खंडित है। या तो अवसर दे, भाई आपने जो दृष्टांत दिया है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा, इसको समझाओ। वो ऐसे कुछ नहीं करेगा। जातिवादी बस यूं कहेगा इस दृष्टांत का कोई आपने हेतु नहीं दिया है, बिना हेतु के आपकी बात सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि आपने हेतु नहीं दिया इसलिए आपकी बात गलत है। कर दिया बस खंडन, इतना। आगे देखिए, आगे प्रतिदृष्टांत सम। तो प्रतिदृष्टांत प्रत्यवस्थानम प्रतिदृष्टांत समः प्रतिषेध। विपरीत दृष्टांत दे करके खंडन करना, ये प्रतिदृष्टांत सम जाति कहलाएगा। पंचावयव देखिए, क्रियावान आत्मा प्रतिज्ञा है वादी की, हेतु है क्रिया हेतु गुण योगात, पहले की तरह से उदाहरण दिया लोष्टवत इत्युक्ते, ऐसा कहने पर, यानी प्रथम व्यक्ति ने ऐसा कह दिया। प्रतिदृष्टांत उपादीयते, प्रतिवादी प्रतिदृष्टांत लेकर के आ रहा है, उसका ग्रहण करता है। क्या? क्रिया हेतु गुण युक्तम आकाशम, क्रिया हेतु गुण से युक्त जो आकाश है वो निष्क्रिय देखा जाता है। क्रिया हेतु गुण युक्त बता दिया ना यहां पर इसको। अब कौन सा सिद्धांत मानोगे, क्या मानोगे? बस ये कह रहा है ऐसा, इतना ही। यानी संयोग गुण वाला आकाश निष्क्रिय देखा जाता है। आकाश सक्रिय है निष्क्रिय है? आकाश विभू होने से निष्क्रिय ही मानेंगे। वो क्रिया हेतु गुण वाला है, तो क्रिया हेतु गुण युक्त होने से आत्मा क्रियावान है, लोष्ट क्रियावान है, ऐसा जो आप सिद्ध करो। भाई क्रिया हेतु गुण वाला तो निष्क्रिय भी देखा जाता है। संयोग गुण वाला आकाश या परमात्मा निष्क्रिय देखा जाता है। तो ऐसे में यदि उससे पूछे कि भाई आकाश में कौन सा क्रिया हेतु गुण है, तो बोले कह पुनः आकाश से क्रिया हेतु गुण, आकाश में ये संयोग गुण कौन सा है? तो उत्तर दे रहे हैं वायुना संयोग संस्कारापेक्षा, वायु के द्वारा, आकाश का वायु के साथ में जो संयोग है, वायुना वायु के साथ में, वायु के द्वारा जो संयोग है वो कैसा है? संस्कारापेक्षा, संस्कार की अपेक्षा रखता है। संस्कार मतलब वेग नाम के संस्कार की, क्योंकि वायु चलेगी तभी तो कहीं कहीं संपर्क करेगी ना। संयोग कब होगा? बिना गति के संयोग नहीं होगा। ऐसे वायु का यूं तो जहां है वायु वहीं खड़ी रहेगी तो भी, लेकिन ये संस्कारापेक्ष मतलब
वेग नाम का संस्कार उसकी अपेक्षा रखते हुए वायु चल रही है तो चल रही है, तो उसका किसी आकाश के साथ में संयोग हो गया, इधर से चल के आई तो इस आकाश से संयोग हो गया। अब बाहर की कोई वायु है, वो कमरे के अंदर आई, तो वो हवा यहां आई तो कैसे उसका इस कमरे के आकाश से संयोग होगा? संस्कार की अपेक्षा से। वो वायु में वेग संस्कार है, वो चल के आ रही है तो संयोग होगा। वायु वनस्पति संयोग वदिति, उदाहरण दे रहा है, जैसे वायु और वनस्पति का संयोग होता है। वायु वनस्पति का संयोग कैसे होता है? वायु चलती है, पेड़ हिलते हैं, वो संयोग होता है वहां पर, उस संयोग की बात है। वो संस्कारापेक्ष होता है। वायु वेग नाम का संस्कार वायु में होता है, वो चल करके आके होता है तो वो संयोग हो जाता है। तो ऐसे ही आकाश के साथ भी हो जाएगा। तब देखिए ये खंडन कैसे किया इसने। प्रतिदृष्टांत क्या दिया? हेतु वही रखा, क्रिया हेतु गुण हेतु वही रखा, लेकिन उसने ऐसा उदाहरण दे दिया जो कि निष्क्रिय था। वादी ने दृष्टांत दिया था लोष्ट का, वो क्रिया हेतु गुण युक्त था और क्रियावान था, संयोग गुण से युक्त था और क्रियावान था। इसने क्रिया हेतु गुण युक्त लेकर के हेतु को लेते हुए ऐसा दृष्टांत दे दिया जो कि निष्क्रिय था। ये विपरीत दृष्टांत दे दिया। तो ये प्रतिदृष्टांत दे करके खंडन करने को प्रतिदृष्टांत समझाती कहते हैं। अब इसमें आपको ये लग रहा होगा कि ये खंडन तो ठीक ही है, ये खंडन तो ठीक ही है ना, गलत क्या है इसमें, इसको जाति क्यों बोल रहे हैं? ऐसा तो करते ही है ना हम, भाई उसने दृष्टांत दिया है तो हम उसका विपरीत दृष्टांत मिल रहा है तो देंगे ना उसको, क्योंकि उसकी व्याप्ति क्या बन रही थी वादी की? जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वह क्रियावान होता है, यही तो व्याप्ति बनाएगा। वो साधारण में से उदाहरण दिया है तो ऐसे व्याप्ति बनेगी, अन्वय व्याप्ति बनेगी। तो ये इसका व्यभिचार दिखाएगा कि नहीं, देखो ये क्रिया हेतु गुण युक्त आकाश है और निष्क्रिय है, इसलिए आपकी व्याप्ति खंडित हो रही है, नित्य नहीं है व्याप्ति। तो ये तो करते ही है, फिर ये जाति क्यों हो गई? तो इसमें सामान्यतः हम जब प्रयोग करते हैं तो इस तरह प्रतिदृष्टांत दे सकते हैं। प्रतिदृष्टांत दे करके सामने वाले को खंडित करने की प्रक्रिया की जा सकती है। इसमें दोष क्या है? ये प्रतिदृष्टांत के साथ साथ अपनी सिद्धि भी मान रहा है, मैं जीत गया। ऐसा करते ही क्या सोच रहा है ये? मैं जीत गया। आक्षेप दिखाया जा सकता है, हम प्रतिदृष्टांत दे सकते हैं, लेकिन क्या ये जो प्रस्तुत कर रहा है तो ये किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है? मैं जीत गया, तो इसकी व्याप्ति क्या बनेगी? इसकी व्याप्ति क्या बनेगी? अच्छा, ऐसा खंडन करके वो क्या सिद्ध करना चाहता है कि आत्मा निष्क्रिय है। प्रयोजन तो यही है। क्रिया हेतु गुण युक्त द्रव्य निष्क्रिय देखा जाता है तो आत्मा निष्क्रिय है, ये पक्ष अपना सिद्ध मान रहा है वो। तो क्या यहां ये व्याप्ति बनेगी कि जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वह निष्क्रिय होता है? ऐसी व्याप्ति बन सकती है क्या? वो व्याप्ति भी खंडित हो रही थी, जो जो क्रिया हेतु गुण युक्त होता है वो क्रियामान होता है, इधर इसने खंडित कर दिया, तो इसकी भी तो व्याप्ति नहीं बनेगी। इसकी बात तो तब सिद्ध हो जब इसकी भी व्याप्ति बन रही हो। तो प्रतिदृष्टांत दे करके, प्रतिदृष्टांत दे सकते हैं उसको खंडन करने के लिए, लेकिन इससे हमारा पक्ष सिद्ध नहीं हो जाता है, प्रतिवादी का पक्ष सिद्ध नहीं हुआ है इससे, उसने केवल उसका खंडन किया है, केवल प्रतिदृष्टांत दे करके। तो इसलिए इसको जाति कह रहे हैं। वैसे हमें प्रतिदृष्टांत देना ही होता है, उसके साथ साथ हम बताते हैं कि आपकी व्याप्ति गलत है, देखो इसका दृष्टांत गलत है, क्योंकि इसमें हमें जाति को देखना है तो दोष तो देखना ही पड़ेगा। यहां अगर ऐसे प्रतिदृष्टांत नहीं दे, प्रतिदृष्टांत जब भी प्रतिदृष्टांत देंगे तो वो जाति में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम प्रतिदृष्टांत दे करके उससे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भाई इसका उत्तर दो। ये प्रतिदृष्टांत प्रस्तुत करने मात्र से उसका खंडन और अपनी विजय मान करके चल रहा है, हो गया, अवसर नहीं दे रहा है उसको उद्धार करने का।
और अपनी विजय भी मान रहा है, ऐसा जब प्रस्तुत करता है व्यक्ति, तो ये जातिवादी कहलाता है। तो जाति है इसमें। अपने आप में प्रतिष्ठांत देना, केवल प्रस्तुत करना, ये जाति नहीं कहलाएगा, वो तो करना ही होता है। लेकिन ये क्या है, जाति का मतलब है प्रत्यवस्थान। तो प्रतिष्ठांत से ही दूसरे को खंडित मान लेना और अपने को जीता हुआ मान लेना, ये जो कर रहा है, ऐसा जो मान रहा है, ये जाति है। हाँ, प्रतिष्ठांत हम दे सकते हैं, भाई ये तो ऐसा देखा जाता है, उसको बोलने का अवसर दीजिए, वो क्या उत्तर देता है। और उसका खंडन होगा, हमारी बात तो इससे सिद्ध नहीं हुई, हमारे को हमारी बात सिद्ध करने के लिए अपना पंचावयव देना होगा। तो प्राय बातचीत में होता है कि जो विपरीत पक्ष होता है उसका खंडन कर दिया तो हम सोचते हैं कि हम जीत गए। ठीक है, दूसरे के प्रमाण का खंडन किया है, अभी दूसरे को आपने जीतने नहीं दिया, इतना है, लेकिन आप जीत गए ऐसा तो नहीं है। इससे फिर भी आपकी बात सिद्ध तो नहीं हो जाती, इससे दूसरे की खंडित हुई, उसका प्रमाण खंडित हुआ है, उसको बोलने दो, अभी दूसरा हेतु देने दो, दूसरा प्रमाण देने दो, चलने दो चर्चा। तो ऐसे प्रतिष्ठांत प्रस्तुत करता है इस शैली से, तो वो जाति के अंतर्गत आएगा, यानी ये निषिद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। इतने मात्र से दूसरे का खंडन नहीं समझ लेना चाहिए और अपनी विजय नहीं समझ लेनी चाहिए। आगे अनयोर उत्तरम, इन दोनों प्रतिषेधों का, जातियों का उत्तर दे रहे हैं, प्रसंग सम और प्रतिष्ठांत सम। तो इनका जो दोनों का उत्तर है वो अगले दो सूत्रों से दिया जा रहा है। ये जो 10वां सूत्र है, इससे केवल एक का, पहले वाले का उत्तर दिया जा रहा है। प्रतिष्ठांत सम का उत्तर 11वें से दिया जाएगा, अभी केवल प्रसंग सम का उत्तर दिया जा रहा है। तो 10वां सूत्र है, प्रदीपोपादान प्रसंग निवृत्तिवत तद विनिवृत्ति ही। प्रदीप के, दीपक के उपादान यानी ग्रहण से प्रसंग की निवृत्ति हो जाने के समान वहां पर भी निवृत्ति हो जाएगी, प्रसंग की निवृत्ति हो जाएगी, ये कोई दोष नहीं होता है। प्रदीप के उपादान से मतलब कैसे, तो उससे पूछते हैं कि भाई दीपक को लेके आए, दीपक किस लिए लेके आए, दीपक को ग्रहण किया किस लिए, वस्तुओं को जानने के लिए। दीपक प्रमाण साधन के रूप में हुआ और अन्य वस्तुएं साध्य के रूप में हुई। अब दीपक लेकर के आए, तो बोले दीपक को जानने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, एक और दीपक लेके आएंगे ना। बोले दीपक से वस्तुएं तो सिद्ध हो गई, लेकिन दीपक तो सिद्ध नहीं हुआ, दीपक की सिद्धि के लिए आप एक और दीपक लेके आओ। ये प्रसंग खड़ा कर दिया। ये प्रसंग आता है क्या, नहीं आता है, दीपक सिद्ध है। अब उसके लिए एक दीपक और लेकर के आए, तो बोले अच्छा चलो इस दीपक से उस दीपक की तो सिद्धि हो गई, अब इस दीपक की सिद्धि के लिए आप एक दीपक और लेके आओ, एक साधन और लेके आओ साधन की सिद्धि के लिए। तो साधन जो होता है वो तो सिद्ध होता है, उसकी सिद्धि के लिए आगे और प्रसंग नहीं बनता है। जैसे यहां नहीं बनता है, ऐसे यहां पर भी नहीं बनेगा। भाष्य, इदम तावदयम पृष्ठो वक्तुम अर्हति। अयम का मतलब है यहां पर वादी, जो पहला था, अयम पृष्ठः, ये पूछा गया, यानी प्रतिवादी के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर जो पीछे आक्षेप दिया था प्रसंग का, तो एवं वक्तुम अर्हति, वो ऐसा कह सकता है, वादी को ऐसा बोलना चाहिए कि अथ के प्रदीपम उपादते। बोले प्रदीप का ग्रहण कौन करते हैं, किमर्थम वा इति, किस लिए करते हैं, प्रदीप का ग्रहण कौन करते हैं और किस लिए करते हैं, पहले ये बताओ। बात सामान्य सी है, लेकिन इसी से उसको उत्तर पा करके और यहां समाधान करेंगे, उसी के मुंह से निकलवाएंगे। तो कहा दिदृक्षमाणा दृश्य दर्शनार्थम इति। तो कौन लोग प्रदीप को लेते हैं, तो बोले दिदृक्षमाणा, देखने की इच्छा करने वाले दीपक को लेते हैं, पहले का उत्तर हो गया। और किमर्थम वा इति, किस लिए लेते हैं, तो दृश्य दर्शनार्थम, देखने योग्य चीजों को देखने के लिए प्रदीप को लेते हैं, ये दो उत्तर हो गए। तो बोले अथ प्रदीपम दिदृक्षमाणा प्रदीपांतरम कस्मान न उपादते, दीपक को देखने की इच्छा वाले दूसरे दीपक को क्यों नहीं लेते हैं। अंतरेणापि प्रदीपांतरम दृश्यते प्रदीप अल्प विराम, प्रदीप जो है वो प्रदीपांतर के बिना भी दिखाई दे रहा है। तत्र प्रदीप
प्रदर्शनार्थम प्रदीपोपादानम निरर्थकम। तो प्रदीप को दिखाने के लिए दूसरे प्रदीप का लाना निरर्थक होता है। बस ऐसा ही यहां पर लेंगे कि अथ दृष्टांत किमर्थम उच्यते इति। बोले अच्छा दृष्टांत किस लिए लेकर के आते हैं? जैसे ये पूछा था प्रदीप किस लिए लेके आते हैं, बोले दृष्टांत किसके लिए लेके आते हैं? बोले अप्रज्ञात से प्रज्ञापनार्थम इति। जो ज्ञात नहीं है उसको जनाने के लिए, उसको जानने के लिए। अथ दृष्टांते कारणापदेश किमर्थम दृश्यते, या दृश्यते लिखा है, इसकी जगह इष्यते कर लीजिए या मृष्यते कर लीजिए, पाठ भेद है। दृश्यते तो गलत ही है, किमर्थम इष्यते, कि दृष्टांत में कारण का कथन किस लिए आपके द्वारा चाहा जा रहा है। पूर्व पक्षी से पूछ रहा है, प्रतिवादी से पूछ रहा है वादी कि आप दृष्टांत की सिद्धि के लिए जो दूसरा और प्रमाण मांग रहे हो वो आपके द्वारा क्यों पूछा जा रहा है, क्यों उसकी सिद्धि के लिए आप कारण पूछ रहे हो। अथ दृष्टांते कारणापदेश किमर्थम इष्यते या तो मृष्यते, एक ही अर्थ है। बोले यदि प्रज्ञापनार्थम, बोले उसको जनाने के लिए अगर आप ये कहो कि भाई दृष्टांत को भी जनाना है, अन्यों को जनाने के लिए दृष्टांत लाए थे, दृष्टांत को जनाने के लिए फिर और लेकर के आओ, तो उसको जनाने के लिए प्रज्ञापनार्थम। तो उसके उत्तर दे रहा है सिद्धांति प्रज्ञा तो दृष्टांत है, दृष्टांत तो प्रज्ञात ही है, जाना हुआ ही है, उसको जानने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। क्यों? फिर वो दृष्टांत का लक्षण दे रहे हैं, स खलु लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन् अर्थे बुद्धि साम्यम स दृष्टांतः। क्योंकि दृष्टांत तो होता ही वही है जिसमें लौकिक और परीक्षकों का जिस अर्थ में बुद्धि साम्य होता है वही दृष्टांत होता है। और जब ऐसा लिया गया है तो वो तो सिद्धि है, फिर उसकी सिद्धि के लिए आप दूसरा कारण ढूंढ रहे हो, पूछ रहे हो, ये क्यों? ये व्यर्थ है। तत्प्रज्ञापनार्थ कारणापदेशो निरर्थक। तो दृष्टांत को जनाने के लिए दूसरे कारण का कथन, कारण को पूछना, ये निरर्थक है। इति प्रसंग समस्या उत्तरम, प्रसंग सम का उत्तर हो गया। ठीक है, आवश्यक ही नहीं है, उसने जबरदस्ती दोष दे दिया था। अब प्रतिदृष्टांत का देखिए, अथ प्रतिदृष्टांत समस्या उत्तरम, 11वां सूत्र, प्रतिदृष्टांत हेतुत्वे च न अहेतुर दृष्टांत। बोले प्रतिदृष्टांत का हेतुत्व होने पर, उसके प्रस्तुत होने पर या साधक होने पर भी, प्रतिदृष्टांत यदि साधक है भी तो प्रतिदृष्टांत हेतुत्वे च न अहेतुर दृष्टांत, जो दृष्टांत दिया था वो अहेतु या असाधक नहीं हो जाता है। प्रतिदृष्टांत देने मात्र से दृष्टांत खंडित नहीं होता है, यही उत्तर है। आपको खंडित करना पड़ेगा, उसमें बताना पड़ेगा, केवल प्रतिदृष्टांत देने मात्र से नहीं खंडित होगा। आपका प्रतिदृष्टांत भी सिद्ध होना चाहिए और दूसरे का दृष्टांत आपको खंडित करना चाहिए, तब जाकर के बात बनेगी। केवल प्रस्तुति मात्र से खंडन मान लेना, अपनी जीत मान लेना, ये गलत है। भाष्य देखिए, प्रतिदृष्टान्तम ब्रुवतो न विशेष हेतुर अपदिश्यते। जो प्रतिदृष्टांत बोल रहा है उसके पूर्व पक्षी के द्वारा है, प्रतिवादी के द्वारा कोई विशेष हेतु तो कहा नहीं जा रहा है कि क्यों दृष्टांत से तो सिद्ध नहीं हो रहा है और प्रतिदृष्टांत से उसकी बात, उसकी अपनी सिद्ध हो रही है या इसकी खंडित हो रही है। दृष्टांत से सिद्ध नहीं हो रहा है और प्रतिदृष्टांत से खंडित हो रहा है, उसमें कोई विशेष हेतु तो कहा नहीं जा रहा है, केवल प्रतिदृष्टांत को बोल दिया है उसने। प्रतिदृष्टान्तम ब्रुवतो न विशेष हेतु अपदिश्यते। क्या क्या हेतु नहीं दिया जा रहा है कि अनेन प्रकारेण प्रतिदृष्टांत साधक न दृष्टांत इति, कि क्यों इस प्रकार से प्रतिदृष्टांत तो साधक होगा अपनी बात का और जो दृष्टांत है वो साधक नहीं होगा, इसमें क्या विशेष हेतु है। एवं प्रतिदृष्टांत हेतुत्वे न अहेतुर दृष्टांत इति उपपद्यते। तो इस प्रकार से प्रतिदृष्टांत के हेतु होने पर साधक माना जाए तो प्रतिदृष्टांत हेतुत्वे, कि इसको प्रतिदृष्टांत मतलब यहां पर मात्र शब्द लगा लेना, मात्र प्रतिदृष्टांत देने से प्रतिदृष्टांत के हेतुत्व यानी उसको साधक माना जाने में अहेतुर दृष्टांत, जो दृष्टांत था वो अहेतु हो गया, ये तो हेतु हो गया और वो अहेतु हो गया, इति न उपपद्यते, ये सिद्ध नहीं होता है, इतने से सिद्ध नहीं होता है। सच कथम हेतु न स्यात् यदि अप्रतिषिद्ध, वो कैसे हेतु नहीं होगा, कैसे साधक नहीं होगा यदि वो अप्रतिषिद्ध है। जब तक अभी तक उसका प्रतिषेध नहीं हुआ है दृष्टांत का, साधक स्यादिति, वो अभी भी साधक बना रहेगा। आपको उसको खंडित अलग ढंग से करना पड़ेगा।
केवल प्रतिदृष्टांत देने मात्र से खंडन नहीं हो जाता। जाति इतनी ही है कि मात्र प्रतिदृष्टांत दे करके वो दूसरे का खंडन समझ रहा है। प्रतिदृष्टांत दिया जाएगा, लेकिन प्रतिदृष्टांत के साथ साथ आपको कुछ और भी बोलना पड़ेगा कि ये आपकी व्याप्ति ठीक नहीं है, आपका ये हेतु वे विचार को प्राप्त हो रहा है। केवल प्रतिदृष्टांत देने मात्र से खंडन नहीं हो जाता। इतने ही अंश में ये जाती है। इति त्रिभी सूत्र प्रसंग प्रतिदृष्टांत सम प्रकरणम। तो अब तक ये 12 जातियां हो गई। अगली देखिए 12वां सूत्र 13वीं जाति है प्राग उत्पत्ते है कारणाभावात अनुत्पत्ति समाह। अनुत्पत्ति सम प्रतिषेध है, अनुत्पत्ति समा जाति है। अनुत्पत्ति को आधार बना करके जो खंडन किया जाता है वो अनुत्पत्ति समा जाति कहलाएगा। कैसे कि प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति से पहले, कार्य द्रव्य घटपट आदि जो है उससे उत्पत्ति से पहले कारण अभावात, उसके सिद्धि का जो कारण है कार्य की, उसका जो हेतु है उसके न होने से, उत्पत्ति के कारण का अभाव होने से, प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले कारण का यानी साधक जो हेतु है उसका अभाव होने से जो खंडन किया जाता है वो अनुत्पत्ति सम कहलाता है। ये भी निदर्शन से स्पष्ट होगा। पंचावयव इसमें ये बना रहे हैं वादी का अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है। हेतु प्रयत्नानंतरीय कत्वात्। हम वैसे बोलते हैं कई बार उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उसकी जगह क्या कहा प्रयत्नानंतरीय कत्वात्, प्रयत्न के अनंतर उत्पन्न होने वाला होने से। भी घड़ा या कोई भी अनित्य वस्तु उत्पन्न तो किसी न किसी प्रयत्न के बाद में उत्पन्न हो रही है। तो शब्द अनित्य है क्योंकि प्रयत्न के बाद में वो उत्पन्न होता है, बिना प्रयत्न के नहीं होता है। प्रयत्नानंतरी, प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होने से। उदाहरण दिया घटवत, घड़े के समान, घड़ा भी प्रयत्न के बाद में ही होता है। तो प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होना ये हेतु के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इत्युक्ते अपरा आह, दूसरा बोलता है जो प्रतिवादी है। प्राग उत्पत्ते है, उत्पत्ति के पहले, अनुत्पन्ने शब्दे, जिस समय शब्द उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय में, ठीक है, उस शब्द की जो कोई विशेष शब्द है उसकी उत्पत्ति के पहले वो उत्पन्न नहीं हुआ था, ठीक है। तो प्राग उत्पत्ते है अनुत्पन्ने शब्दे प्रयत्नानंतरीयकत्वम अनित्यत्व कारणम नास्ति। उस समय प्रयत्नानंतरीयकत्व ये हेतु है या नहीं? नहीं है। प्रयत्नानंतरीयकत्व ये हेतु शब्द के अनित्यत्व का कारण है। अनित्यत्व में हेतु बन रहा है ना, जो जो चीज प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। शब्द जब उत्पन्न नहीं हुआ है उस समय ये प्रयत्नानंतरीयकत्व हेतु है या नहीं है? नहीं है। अब प्रयत्नानंतरीयकत्व नहीं है, प्रयत्नानंतरीयकत्व होता तो शब्द अनित्य होता, और प्रयत्नानंतरीयकत्व नहीं है तो शब्द कैसा होगा? नित्य हो जाएगा। भाई प्रयत्नानंतरीयकत्व हेतु के कारण ही तो अनित्यता आ रही थी, और प्रयत्नानंतरीयकत्व है नहीं अभी, तो वो फिर नित्य हो जाएगा। तो प्रयत्नानंतरीयकत्वम अनित्यत्व कारणम नास्ति, अनित्यत्व का कारण जो प्रयत्नानंतरीयकत्व है वो नहीं है। और तदभावात, उसका कारण का अभाव होने से, सूत्र में जो है ना कारणाभावात मतलब हेतु का अभाव होने से, प्रयत्नानंतरीयकत्व जो कारण या हेतु है उसका अभाव होने से तदभावात नित्यत्वम प्राप्तम, शब्द का नित्यत्व प्राप्त हो जाएगा। और नित्य से जो उत्पत्ति नास्ति, और जो नित्य है उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्थानम, अनुत्पत्ति के आधार पे खंडन करना, ये अनुत्पत्ति सम, अनुत्पत्ति सम प्रतिषेध है, अनुत्पत्ति समा जाति है। आगे बात से कैसे खंडन किया? भी शब्द का अनित्यत्व किस तरह से सिद्ध कर रहा था वो? प्रयत्नानंतरीयकत्व की, प्रयत्नानंतरीयकत्वात्। अब जब प्रयत्नानंतरीयकत्वात् हेतु होगा तभी तो बात सिद्ध होगी, और शब्द की उत्पत्ति के पहले प्रयत्नानंतरीयकत्व है ही नहीं, तो हेतु नहीं है तो शब्द का अनित्यत्व भी सिद्ध नहीं हो पाएगा, और अनित्यत्व नहीं होगा तो क्या होगा? नित्यत्व होगा। तो शब्द नित्य हो गया, और नित्य हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति भी नहीं हो सकती।
तो आप जो प्रस्तुत कर रहे हो कि शब्द अनित्य है प्रयत्नानंतरीयकत्वात्, ये आपका कथन गलत है। इस तरह से जिसने खंडन किया तो वो अनुत्पत्ति सम प्रतिषेध कहलाएगा। तो सूत्र में क्या था, प्राग उत्पत्ति कारणाभावात्, उत्पत्ति के पहले, शब्द की उत्पत्ति के पहले उसकी सिद्धि का जो कारण था, हेतु था, उसका अभाव होने से, ऐसा करके जब खंडन करता है तो अनुत्पत्ति सम कहलाता है। ठीक है, विचित्र खंडन है, ऐसा हम खंडन करते नहीं है, लेकिन कोई कर दे, किसी के बुद्धिमान होते हैं ना कई, बड़े विचित्र विचित्र ढंग से खंडन करते हैं, कुछ कुछ चीज निकल के आएगी। तो देखो इसका उत्तर दे रहे हैं 13वां सूत्र, अस्योत्तरम तथा भावाद उत्पन्नस्य कारणोपपत्ते है न कारण प्रतिषेध। अंत में कहा न कारण प्रतिषेध है, आप कारण का प्रतिषेध नहीं कर सकते। पूर्व पक्षी ने या प्रतिवादी ने क्या किया था, कारण जो हेतु था उसका प्रतिषेध करते थे, ये हेतु हेतु ही नहीं है इस। तो इसका उत्तर क्या है, उत्पन्न से तथा भावात, जो उत्पन्न हो गया है, कौन, शब्द, जैसे शब्द का विषय था, जो उत्पन्न हो गया उसके वैसा होने के कारण से, उस स्वरूप वाला होने के कारण से, कारणोपपत्ति, कारण की सिद्धि होने से कारण का प्रतिषेध नहीं कर सकते। अब इसने एक शब्द के लिए क्या कर दिया, जब शब्द उत्पन्न ही नहीं हुआ था तब ये कह रहा था, बोले हेतु तो कब लगेगा, उत्पन्न होने के बाद में ही तो लगेगा, शब्द जब होगा तभी तो लगेगा। जब शब्द उत्पन्न हो गया तभी तो कहेंगे प्रयत्नानंतरीयकत्वात्, और उससे पहले शब्द ही नहीं है तो उसकी आप नित्यता भी क्या सिद्ध करोगे, उत्पत्ति के पहले शब्द की नित्यता हो जाएगी, उत्पन्न ही नहीं हुआ है अभी तो जो हेतु दिया प्रयत्नानंतरीयकत्वात्, ये तो उत्पत्ति के बाद ही तो लगेगा, शब्द है ही नहीं और आप बोलो कि वो हेतु नहीं है इसलिए वो नित्य हो जाएगा। गलत खंडन था। भाष्य तथा भावाद उत्पन्नस्य इति, सूत्र में जो तथा भावाद उत्पन्नस्य है उसी को लिखा है, खोल रहे हैं, उत्पन्न खलु अयम शब्द इति भवति। उत्पन्न खलु यानी उत्पन्न होने के बाद ही अयम शब्द है इति भवति, अयम शब्द है पे चाहे विपरीत अल्प विराम ले लीजिए, अयम शब्द, ये शब्द है, ये कब कथन होता है, उत्पन्न होने के बाद में। ये शब्द है, ये व्यवहार कब होता है, उत्पन्न होने के बाद में। उत्पन्न है खलु अयम शब्द इति भवति, प्राग उत्पत्ति शब्द एव नास्ति, उत्पत्ति के पहले तो शब्द ही नहीं था। उत्पन्न से शब्द भावात शब्दस्य सतः प्रयत्नानंतरीयकत्वम अनित्यत्व कारणम उपपद्यते। उत्पन्न से शब्द भावात, उत्पन्न जो हो गया है उसी के शब्द रूप होने से, शब्दत्व तभी आएगा शब्द भाव होने से, शब्द से सतः, शब्द के होते हुए, प्रयत्नानंतरीयकत्वम, प्रयत्नानंतरीयकत्व ये जो हेतु है, अनित्यत्व कारणम उपपद्यते, ये अनित्यत्व का कारण या अनित्यत्व का हेतु बन पाता है, शब्द के होने पर यह अनित्यत्व का कारण बनता है, प्रयत्नानंतरीयकत्व, उससे पहले नहीं। कारणोपपत्ते है अयुक्तो अयम दोष, और कारण चूंकि सिद्ध होता है, जब शब्द होता है तो ये हेतु हमेशा ठीक बनेगा, तो कारण के उपपन्न सिद्ध होने से, सत्य सिद्ध होने से अयुक्तो अयम दोष, जो आपने दोष दिखाया था ये दोष, ये अयुक्त है, असंगत है। कौन सा दोष दिखाया था, आगे का कथन है, वो विपरीत अल्पविराम में ले सकते हैं, प्राग उत्पत्ति कारणाभावादिति। 12वें सूत्र में जो हेतु दिया था वादी प्रतिवादी ने, प्राग उत्पत्ति कारणाभावात, उसी को देते हुए कहा कि ये जो आपने प्रतिषेध किया हेतु से वो ठीक नहीं है, गलत है। इति द्वाभ्याम सूत्राभ्याम अनुत्पत्ति प्रकरण समः, अनुत्पत्ति सम प्रकरणम। आगे देखिए, अब एक और जाति का प्रयोग है, संशय सम जाति, संशय समा जाति, संशय सम प्रतिषेध। तो क्या करते हैं, सामान्य दृष्टांतयोः ऐन्द्रियकत्वे समाने अल्पविराम नित्यानित्य साधर्म्यात् संशय समः। वादी ने जो पंचावयव प्रस्तुत किया उसमें संशय को पैदा करके उसका खंडन मान रहा है, और वो भी संशय गलत ढंग से पैदा करके।
वादी के पंचावयव में संशय पैदा करके ये कह रहा है कि ये खंडित हो गया, ये भी जाती है, संशय समझाती है। तो क्या किसका कहा? सामान्य दृष्टांत हो, सामान्य और दृष्टांत में। सामान्य क्या होता है? सामान्य जाति। सामान्य का मतलब जाति। जाति और दृष्टांत में, इन दोनों में इंद्रियकत्व समान है, इंद्रियकत्व की समानता को देख करके। इंद्रियकत्व का मतलब है इंद्रिय ग्राह्यत्व। जैसे कि घट को लिया तो घट इंद्रिय ग्राह्य है, और जो घटत्व है वो कैसे पता लगता है? तो न्याय दर्शन के अनुसार वो भी उसी इंद्रिय से पता लगता है जिस इंद्रिय से द्रव्य पता लगता है। जाति का भी पता उसी से लगता है। तो जाति यानी सामान्य, सामान्य यानी जाति, उसका भी इंद्रियकत्व यानी इंद्रिय से जानी जाती है, और जो दृष्टांत वो वस्तु है वो भी इंद्रिय से जानी जा रही है। इस दृष्टि से समानता देखते हुए तो सामान्य दृष्टांतयो इंद्रियकत्व समान है। इंद्रियकत्व की दृष्टि से समानता होने पर नित्य अनित्य साधर्म्यात्, बोले नित्य और अनित्य में तो समानता है। अब जाति और दृष्टांत में जाति जो होती है, सामान्य जो होता है वो तो नित्य होता है, जाति को नित्य माना है, और वो जो द्रव्य है व्यक्ति वो अनित्य है, घट या गो जो भी है। तो इन दोनों में नित्य और अनित्य में समानता हुई ना। क्या समानता हुई? इंद्रियकत्व, इंद्रिय से ग्राह्यत्व, ये दोनों में समानता हुई। तो इसके आधार पर समान होने से वो फिर खंडन करेगा, संशय पैदा करके। ये तो पता नहीं लग रहा है कि ये नित्य है या अनित्य है। देखिए निदर्शन है अनित्य शब्द, शब्द अनित्य होता है। वही है पंचावय प्रयत्नानंतरीयकत्वात् घटवत् इत्युक्ते, ऐसा पहले व्यक्ति ने कहा। इत्युक्ते हेतु संशयेन प्रत्यवतिष्ठते, हेतु के विषय में संशय से वो खंडन करता है, हेतु में संशय पैदा करके और फिर खंडन करता है। कैसे? बोले सती प्रयत्नानंतरीयकत्वे अस्ति एव अस्य नित्येन सामान्येन साधर्म्यम इंद्रियकत्वम। बोले जो शब्द है इसके प्रयत्नानंतरीयकत्व होते हुए भी, प्रयत्नानंतरीयकत्व हेतु था, प्रयत्नानंतरीयकत्व के होते हुए भी, सती प्रयत्नानंतरीयकत्व ये होते हुए भी, अस्ति एव अस्य नित्येन सामान्येन साधर्म्यम। अस्य, अस्य का मतलब अस्य शब्द से, इस शब्द का नित्य सामान्य के साथ में साधर्म्य है। सामान्य क्या हुआ यहां पर? शब्दत्व, जाति। शब्द का नित्य शब्दत्व जाति के साथ में साधर्म्य है, समान धर्मता है। क्या साधर्म्यता है? इंद्रियकत्व, इंद्रिय से जाना जाने योग्य होना। अब देखो शब्द का अनित्यत्व सिद्ध करने के लिए घट का उदाहरण दिया था वादी ने, तो साधर्म्य से ही तो दिया था। प्रयत्नानंतरीयकत्व ये हेतु दोनों में समानता, शब्द में भी और घट में भी। तो वादी समानता दिखाते हुए प्रयत्नानंतरीयकत्व का साधर्म्य दोनों में दिखाते हुए शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध कर रहा है। तो ये साधर्म्य मिल रहा है। इसने कहा कि शब्द के साथ में साधर्म्य तो जाति का भी है, शब्दत्व जाति का भी शब्द के साथ साधर्म्य है। क्या साधर्म्य है? इंद्रियकत्व, इंद्रिय से जाना जाने योग्य होना, ये साधर्म्य है। तो अब शब्द का साधर्म्य एक तरफ घट के साथ भी हो गया, प्रयत्नानंतरीयकत्व ये साधर्म्य, और दूसरी तरफ इंद्रियकत्व इस हेतु से शब्दत्व के साथ, जाति सामान्य के साथ भी साधर्म्य हो गया। तो बोले शब्द का साधर्म्य तो अनित्य वस्तु के साथ भी है और शब्द का साधर्म्य तो नित्य वस्तु के साथ में भी है। संशय हो गया ना? इस संशय में ला करके खंडन कर देना, इसलिए आपकी बात ठीक नहीं है। साधर्म्य से होता है, साधर्म्य तो इसके साथ भी है उसका, तो इससे सिद्ध होता है कि इससे आपकी बात सिद्ध नहीं होती और बस इसी से खंडन कर रहा है। फिर से देखिए दूसरी पंक्ति, सती प्रयत्नानंतरिकत्व, प्रयत्नानंतरिकत्व है तो भी
अस्ति एव अस्य नित्येन सामान्येन साधर्म्यम, इस शब्द का नित्य साधर्म्य के साथ, साधर्म्य जो है नित्य सामान्य जो है शब्दत्व जाति, उसके साथ साधर्म्य है कौन सा? इंद्रियगत्व। अस्ति च घटेन अनित्येन, और अनित्य घट के साथ भी उसका साधर्म्य है, जैसा कि वादी ने रखा था। तो इस प्रकार नित्यानित्य साधर्म्यात, नित्य के साथ भी साधर्म्य है, अनित्य के साथ भी साधर्म्य है, इसलिए अनिवृत्त संशय है, इसलिए संशय निवृत्त नहीं हुआ, ऐसा करके खंडन कर दिया सामने वाले का। ये भी जाती है, ये संशय समझाती है। ठीक है, साधर्म्य और वैधर्म, साधर्म्य से उल्टा देकर के संशय को पैदा करके ये खंडन कर रहा है, इसलिए इसको संशय समझाती कहते हैं। अस्योत्तरम, अब इसका उत्तर दे रहे हैं। साधर्म्यात् संशये अल्प विराम, न संशयो वैधर्म्यात् अल्प विराम, उभयथा वा संशये अत्यंत संशय प्रसंगो अल्प विराम, नित्यत्व अनभ्युपगमाच्च सामान्यस्य अप्रतिषेधः। कह रहे हैं कि साधर्म्यात् संशय, बोले ठीक है, साधर्म्य से संशय होता है। संशय के लिए पीछे बताया ना, संशय कैसे उत्पन्न होता है। साधर्म्य से संशय होता है ना, स्थाणु और पुरुष में जो संशय होता है वो साधर्म्य से ही तो होता है। यहां भी इसने साधर्म्य दिखा दिया, इससे भी साधर्म्य है, इससे भी साधर्म्य है, उभय कोटि स्प्रिक हो रहा है, संशय पैदा हो रहा है। तो ये ठीक है कि साधर्म्यात् संशय, संशय से साधर्म्य से संशय होने पर भी न संशयो वैधर्म्यात्, वैधर्म्य के आने पर संशय नहीं हो जाता है। यानी विशेष धर्म जब आ जाता है तो संशय नहीं रहता है। स्थाणु और पुरुष में पुरुष का ज्ञान हमारे को किससे होता है? विशेष धर्म से, वैधर्म से ही तो होता है। वैधर्म के आते ही संशय समाप्त हो जाता है। तो वैधर्म के आने पर साधर्म हट जाता है क्या स्थाणु और पुरुष का? तो नहीं हटता, बना हुआ ही रहता है। लेकिन विशेष धर्म आ गया है तो संशय समाप्त हो जाता है। न संशयो वैधर्म्यात्। और अगर कोई माने कि दोनों है रहते हैं तो संशय तो बना ही रहना चाहिए। भले ही वैधर्म आ गया है, विशेष धर्म आ गया है, लेकिन सामान्य धर्म साधर्म तो अभी भी बना हुआ है। और आपने कहा था साधर्म से संशय पैदा होता है, तो संशय तो फिर भी बना हुआ रहना चाहिए। कारण के होने से कार्य भी होना चाहिए। तो उभयता व संशय, दोनों के यानी साधर्म और वैधर्म के होने पर भी अगर आप संशय को मानते हो तो अत्यंत संशय प्रसंग, हमेशा संशय बना रहेगा, ये प्रसंग आ जाएगा, दोष आ जाएगा। फिर तो कभी संशय की निवृत्ति ही नहीं होगी, क्योंकि साधर्म कभी भी हटेगा नहीं। जिनके बीच में संदेह है उनका साधर्म कभी भी समाप्त नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर संशय कैसा रहेगा? कभी समाप्त ना होने वाला अत्यंत संशय होगा। ये दोष आएगा, ये प्रसंग आएगा। नित्यत्व अनभ्युपगमाच्च, सामान्य से, सामान्य के नित्यत्व को स्वीकार न करने से अप्रतिषेध, आपका ये खंडन ठीक नहीं है। नित्यत्व का नहीं, सामान्य का नित्यत्व तो आपको मानना ही पड़ेगा। सामान्य से माने साधर्म्य का अप्रतिषेध होगा। भाष्य देखिए, क्योंकि ये जो सारा प्रतिषेध था ये साधर्म्य के आधार पर ही खंडन कर रहा था, संशय पैदा कर रहा था। साधर्म्य से संशय होता है, तो साधर्म्य और वैधर्म्य वाली बात को, संशय वाली बात कैसे होती है और कब नहीं होती है, उसको उठा करके ये समाधान कर रहा है, उसको बता के। भाष्य देखिए, विशेषाद वैधर्म्यात अवधार्यमाणे अर्थे, विशेष से यानी वैधर्म्य से, विशेष वैधर्म्य से अवधार्यमाणे अर्थे, अर्थ का अवधारण निश्चय कर लेने पर, कैसा निश्चय करने पर? पुरुष है इति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। ये पुरुष है, ये निश्चय, यानी स्थाणु और पुरुष के प्रसंग में बोल रहे हैं, ये पुरुष है, ये हमारे को पता लग गया। इति के बाद अल्प विराम, न स्थाणु पुरुष साधर्म्यात संशयो अवकाशम लभते। फिर स्थाणु और पुरुष के बीच का जो साधर्म्य है, उस साधर्म्य से संशय अवसर को प्राप्त नहीं होता है। साधर्म्य होते हुए भी
अब संशय का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि विशेष धर्म पता लग गया है। एवं इसी प्रकार से वैधर्म्यात विशेषात प्रयत्नानंतरीय कत्वात् अवधार्यमाणे शब्दस्य अनित्यत्वे, इसीलिए जो प्रयत्नानंतरीय कत्वात् है, ये जो हेतु था, ये विशेष हेतु था, इसके दिए जाने पर, इससे निश्चय हो जाने पर, शब्द से अनित्यत्व, शब्द के अनित्यत्व सिद्ध हो जाने पर, फिर नित्यानित्य साधर्म्यात, नित्य यानी तो जाति और अनित्य मतलब घट आदि, वो उसके साधर्म से संशयो अवकाशम न लभते, अब यहां संशय हो ही नहीं सकता है। प्रयत्नानंतरीय तत्व ये विशेष हेतु आ गया है, इससे उसकी अनित्यता सिद्ध है। अब भले ही आप दूसरे से साधर्म में बता करके उसकी संशय पैदा करो, तो अब संशय नहीं हो सकता है इसमें। आगे, यदि वही लभेता, अगर आप मानोगे नहीं फिर भी संशय पैदा होगा, तो यदि वही लभेता तथा स्थाणु पुरुष साधर्म्य अनुच्छेदात अत्यंतम संशय स्यात्, फिर तो स्थाणु और पुरुष के बीच में साधर्म्य का उच्छेद, हटना न होने के कारण से, विशेष धर्म मिल गया है तब भी समान धर्म तो रहते ही हैं, हटते नहीं हैं, तो फिर तो वहां पर अत्यंत संशय होने लगेगा, ये दोष होगा, बोले वहां भी दोष आएगा। और जबकि व्यवहार में ऐसा होता नहीं है, संशय की निवृत्ति हो जाती है हमारे को, सामान्य धर्म रहते हुए भी प्रत्यक्ष का अपलाप आप नहीं कर सकते। गृह्यमाणे च विशेषे नित्यम साधर्म्यम संशय हेतु इति न अभ्युपगम्यते, और ये कह रहे हैं गृह्यमाणे च विशेषे, विशेष के गृहित हो जाने पर, विशेष क्या है, विशेष हेतु जो वादी ने प्रस्तुत किया था, प्रयत्नानंतरीय तत्व, ये नित्यम साधर्म्यम, नित्य जो साधर्म्य था, उनकी जो समान धर्मता सदा ही रहती है, नित्य के साथ में जो साधर्म्य था, वो संशय का हेतु न अभ्युपगम्यते, ये स्वीकार नहीं हो सकता है। पूर्व इसने, प्रतिवादी ने संशय कैसे पैदा किया था, शब्द को तो अनित्य सिद्ध कर रहा था वादी। प्रतिवादी ने कहा कि जाति यानी शब्दत्व के साथ इसका साधर्म्य है, इसलिए ये शब्द नित्य भी हो सकता है, इसलिए हमारे को संदेह हो रहा है। तो बोले अब ये जो साधर्म्य से, समानता से आप नित्यत्व को ला रहे हो, ये अब संशय को उत्पन्न नहीं कर सकता है। यहां पर गृह्यमाणे च विशेषे नित्यम साधर्म्यम संशय हेतु इति, ये जो साधर्म्य है ये संशय का हेतु है, ये न अभ्युपगम्यते, ये स्वीकार किया ही नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? न ही गृह्यमाणे पुरुषस्य विशेषे स्थाणु पुरुष साधर्म्यम संशय हेतुर्भवति। न को अंत में ले लेंगे, गृह्यमाणे पुरुषस्य विशेषे, पुरुष के विशेषता को गृहित कर लेने पर, जान लेने पर, स्थाणु और पुरुष का जो साधर्म्य है, जो कि फिर भी विद्यमान है, वो साधर्म्य संशय हेतु न भवति, संशय का हेतु बनता ही नहीं है। फिर ऐसे ही यहां पर भी नित्य के साथ में, जाति के साथ में साधर्म्य इंद्रिय तत्व, ये साधर्म्य होते हुए भी ये संशय का हेतु नहीं बनेगा। और संशय नहीं होगा तो हमारी बात खंडित नहीं हुई। आपको खंडित करना है तो दूसरे तरीके से करो, हेतु गलत है, व्याप्ति गलत है, दृष्टांत गलत है, वो सिद्ध करो। उसके बिना जो आपने ये जो संशय पैदा करके और खंडन किया है, ये इसमें ये संशय की बात नहीं है, इसलिए ये जातिवादी को उत्तर दे दिया गया। इति द्वाभ्याम सूत्राभ्याम संशय सम प्रकरणम, संशय सम का प्रकरण समाप्त होता है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।